वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज तीसरी गारंटी का ऐलान कांग्रेस करने जा रही है। 1 बजे सचिन पायलट तीसरी गारंटी का ऐलान कर देंगे और ये माना जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी तीसरी गारंटी का ऐलान उनकी तरफ से किया जाएगा। इससे पहले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये सहायता राशि देने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। प्यारी बहन योजना का इसको नाम दिया है। तो वहीं हर वर्ग को साधने की देखिए कांग्रेस की भी कोशिश है। इस बार काफ़ी मशक्कत हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। इन दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस के लिए ज़्यादा चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक ज़मीन अब वापस चाहिए होगी। लास्ट इलेक्शंस में कांग्रेस का खाता भी नहीं खोल पाया था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अहम उनके लिए चुनाव हो जाता है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, कांग्रेस की तरफ से तीसरी बड़ी योजना क्या हो सकती है? ये क्या ऐलान किया जा सकता है? क्या क्या अपडेट है? प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर चुकी है। उसके बाद अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक व्यक्ति फ्री मिलेगा अगर सरकार आती है। और अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि सचिन पायलट आज युवाओं को लेकर बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी कोई तीसरी बड़ी गारंटी का ऐलान कर सकते हैं। युवा महिला इस चुनाव में दिल्ली में फोकस्ड रहे हैं सभी पार्टियों के लिए। सचिन पायलट पार्टी के सबसे युवा जनरल सेक्रेटरी हैं। युवाओं में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता बताई जाती है और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, दिल्ली में गुर्जर कम्युनिटी काफी ज्यादा वोटर है। तो 2 पहलू को लेकर कांग्रेस ने उनको आज आगे किया है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि सचिन पायलट बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी कोई बड़ी गारंटी का ऐलान कर सकते हैं। युवाओं के लिए कोई बड़ी पेशकश आज कांग्रेस पार्टी की तीसरी गारंटी में शामिल हो सकती है। कांग्रेस के लिए ये घोषणाएं शिवम, और ये चुनाव कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण और अहम भी अब हो जाता है क्योंकि 2020 में इलेक्शन हुए, खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस के लिए करो या मरो का मुकाबला है। बीते अगर 2 विधानसभा चुनाव की बात करें, 3 लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय तमाम महासचिव, पूर्व अध्यक्ष सब नई दिल्ली में ही रहते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर पार्टी का बीते लगभग 5 चुनावों से खाता भी नहीं खुल रहा है। अगर आप एमपीडी इलेक्शन की बात करें तो उसमें भी जो नंबर आए हैं वो बेहद शर्मनाक है पार्टी के लिए। ऐसे में पार्टी का ये मुकाबला करो या मरो का है। हालांकि कुछ समय पहले तो चर्चाएं रही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की यहाँ पे जैसे लोकसभा में लड़ी थी मिलकर लड़ेगी, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो पाया। लोकसभा में अच्छा परिणाम नहीं मिला। अब अगर फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटों पर करने इसका ऐलान कर दिया है। अभी चुनाव का ऐलान हो गया है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक पूरी दिल्ली में जो विधानसभा सीटें हैं वहां प्रत्याशियों का भी ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी की पहली कल बड़ी रैली राहुल गांधी शीलमपुर में करेंगे जहां से चुनावी आगाज होगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आती है, गारंटियों का ऐलान होता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखें तो विशेष तौर पर कांग्रेस कहीं संघर्ष करती नजर नहीं आती है। गिनी चुनी 10 से 15 सीटें जो फिंगर टिप्स पर आप और मैं उनको काउंट कर सकते हैं, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में दिखती है। बाकी सीधे सीधे मुकाबले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हालांकि नई दिल्ली सीट की बात करें, आप जंगपुरा की बात करें या फिर कालका जी की सीट की बात करें, पार्टी ने कुछ सीटों पर जरूर अपनी सभी टॉप लीडरशिप को उतार दिया है, चाहे वो अलका लांबा हो, अभिषेक दत्त हो, संदीप निश्चित हो। कोशिश ये है कि कम से कम इस बार 2.5 का आंकड़ा पार्टी यहाँ पर छू ले। और देखिए कितनी दिलचस्प ये दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई हो गई है शिवम। पूरी की पूरी राजनीति दिल्ली की ये पूरा इलेक्शन वेलफेयर स्कीम्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आपकी जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उनके सामने इस बार कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ऐसे दिए हैं कि आपकी टॉप लीडरशिप अपनी सीटों पर ही घूमती रहेगा। नई दिल्ली सीट की बात करें तो यहाँ अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप निश्चित और प्रवेश वर्मा को उतारा है। कालका जी की बात करें तो वहां पर सीएम अतिथि के सामने कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा को उतारा है, जबकि बीजेपी ने वहां रमेश बिधूड़ी को उतारा है। जंगपुरा जहां से मनीष सिसोदिया है उनको भी पूरी तरीके से घेरे में लिया। उनके सामने पार्टी ने फराज सूरी को कांग्रेस ने उतारा है, जो पूर्व मेयर रहे हैं दिल्ली के और उनके पिता उस सीट से सांसद रहे। तो कोशिश पार्टी की है कम से कम बड़े चेहरों को इस बार चुनौती दी जाए ताकि ये अपने क्षेत्रों में उलझे रहे और कांग्रेस पार्टी का भी पूरी दिल्ली में ये संदेश जाए कि पार्टी इन चुनावों को लेकर बेहद गंभीर है। पार्टी ने अपने सभी बड़े चेहरे उतार दिए हैं। कल राहुल गांधी की पहली रैली है, उसके बाद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली में रैली करेंगे। दूसरी रैली राहुल गांधी की 18 तारीख को। और खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी आगाज शीलमपुर विधानसभा से कर रही है, जो अल्पसंख्यक बाहुल सीट मानी जाती है। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो वोट बैंक कांग्रेस का दलित, अल्पसंख्यक
दिल्ली में रहा है सवर्ण वोटर, उसको आम आदमी पार्टी से वापस ले। पहली चुनौती कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा इस वक्त आम आदमी पार्टी है, क्योंकि चाहे वो आप दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें, इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जो मुख्य चुनौती मिली है, जहां वोट शिफ्ट हुआ है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ है। यही वजह है कि पंजाब की पूरी यूनिट इस वक्त कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में प्रचार कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि जो पंजाब में वादे किए गए थे उन्हें वहां पूरा नहीं किया गया। तो दिल्ली में ये, जबकि दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर एलजी बैठे हुए हैं, तो इन वादों को कैसा पूरा करेंगे। हालांकि सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो पंजाब यूनिट है उनके सभी नेता अब आने वाले 15 दिन दिल्ली में कैंप करेंगे और यहाँ पर लोगों को बताएंगे कि पंजाब में उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने की बजाय कांग्रेस पर भरोसा करें। शीला दीक्षित का मॉडल जो रहा है वो उसी को दोबारा लागू करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के मॉडल को ही सामने रखा भी जा रहा है। शुभम, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।